Hello everyone, I am Dr. Vibor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. आज हम टॉडलर्स के कब्ज के बारे में बात करना चाहते हैं। यह बच्चों की वह स्टेज है जिसमें कॉन्स्टिपेशन ये बहुत कॉमन है और अक्सर जो न्यू पेरेंट्स है इनके लिए बहुत कंफ्यूज हो जाता है इसको समझना कि बच्चा एक्चुअली ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। टॉडलर्स एक यूनिक एज पे होते हैं जहाँ पे डाइट है, डेवलपमेंट है और बिहेवियर सभी इंटरेक्ट करते हैं, जिससे वो किसी भी अन्य ग्रुप के तुलना में कॉन्स्टिपेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसलिए इस एज ग्रुप पे हमें कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा, सबसे सीवियर और सबसे परेशान करने वाली मिलती है। तो देखते हैं कि टॉडलर्स हाई रिस्क क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ये जो उम्र है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं और सॉलिड फूड के तरफ ट्रांजिशन शुरू रहता है। कई टॉडलर्स अभी भी इस एज में भी बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, कभी कभी 500-600 ml, कभी कभी लीटर के ऊपर भी। इसके वजह से जो आवश्यक फाइबर रिच कंटेंट होना चाहिए या फिर सॉलिड फूड होता है वो बच्चे कम खाते हैं, तो उसकी वजह से फाइबर की कमी होना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस एज में सही एज पे टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू न करना। कभी कभी पेरेंट्स टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू करते हैं, जिसके वजह से भी बच्चे को प्रेशर फील हो सकता है और बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग को रेजिस्ट करते हैं और क्योंकि ये एक उनके लिए एक स्ट्रेस फैक्टर है, उसकी वजह से भी बच्चे कभी कभी विद होल्डिंग शुरू हो जाती है और कभी कभी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो डिलेड शुरू हो जाती है। सही समय पे न होने के वजह से पॉटी कड़क हो जाती है और डर के वजह से बच्चे इसको रोकना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं विथ होल्डिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तीसरा फैक्टर है कि बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट से बन जाते हैं, जिसमें वो टॉयलेट ट्रेनिंग के बिहेवियर को रिफ्यूज करते हैं, टॉयलेट पर बैठने से मना करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि टॉडलर्स कॉन्स्टिपेशन के लिए हाई रिस्क क्यों होते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट बात है ये उम्र। इसमें बहुत बार बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं, कभी कभी 500-600 ml से लेके 1 लीटर से भी ज़्यादा दूध पीते हैं। ये एज है जहाँ पे सॉलिड फूड का ट्रांजिशन काफ़ी हद तक हो जाता है। अगर बच्चे दूध ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो उनका जो फाइबर कंटेंट है ओवरऑल फीड से 24 आवर डाइट से वो कम होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। इस एज में टॉयलेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग अर्ली करते हैं तो भी प्रॉब्लम है और अगर टॉयलेट ट्रेनिंग डिले करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो सही टॉयलेट ट्रेनिंग की एज होती है 1.5 साल से 2 साल तक। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग हम अर्ली करते हैं तो बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन की जो मैच्योरिटी है वो उसके लिए अभी बनी नहीं है, जिसके वजह से बच्चे समझते नहीं हैं और उनका एक रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बहुत डिलेड शुरू हो जाना। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग करने की सही उम्र निकल गई है और अभी बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो जब ये अर्ज आती है, अगर हमने इनको ट्रेन नहीं किया है और समझ लीजिए बच्चों को पॉटी का सेंसेशन आता है और वो समझिए और किसी चीज़ में बिजी है, इनका ध्यान मोबाइल में, टीवी में या खेलने में है, तो ये इस पॉटी करने से इनकार कर देते हैं और इसकी वजह से भी पॉटी पकड़ने की आदत, जिसको हम बोलते हैं विद होल्ड, जिसे हम करते हैं कि विद होल्डिंग बिहेवियर, ये शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इस एज ग्रुप में क्यों कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर हो जाता है। तो देखते हैं कॉमन ट्रिगर्स क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लो फाइबर डाइट, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। कई बच्चे अभी भी च्यू करना नहीं सीखते हैं तो बहुत सारा प्रोसेस फूड उनको दिया जाता है ताकि फूड सॉफ्ट रहे, रिफाइंड फूड दिया जाता है जो एक पर्याप्त फाइबर्स नहीं देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है एक्सेस मिल्क। ये भी एक बहुत कारण कॉमन है। कई टॉडलर्स क्योंकि वो च्यू नहीं कर पाते हैं तो उनको सॉफ्ट फूड दिया जाता है, रिफाइंड प्रोसेस फूड दिया जाता है और उसको भले ही हेल्दी समझते हैं, वो एक हेल्दी डाइट नहीं होता है क्यों, और इसके वजह से पर्याप्त फाइबर नहीं मिलता है, जिसके वजह से पॉटी को बल्क फॉर्म नहीं होता है। और एक्सेस दूध, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। बहुत ज़्यादा दूध पीने के वजह से, एक लिक्विड होता है तो बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं तो उसके वजह से पेट तो जल्दी भर जाता है और फिर बच्चे ज़्यादा सॉलिड फूड नहीं खाते हैं। जब लैट्रिन कड़क हो जाती है तो पॉटी करने के वक्त दर्द होता है, तो इसको हम बोलते हैं पेनफुल पॉटी। उसके वजह से भी बच्चे डरते हैं
और पॉटी पास नहीं करते हैं। तो एक साइकिल शुरू हो जाती है जिसके वजह से डर के मारे बच्चे पॉटी नहीं पास करते हैं और अगले पॉटी को रोक लेते हैं। पॉटी रोकने के वजह से पॉटी हार्ड हो जाती है और जब हार्ड पॉटी होने की वजह से और दर्द होता है। डेली रूटीन में जैसे कुछ अगर चेंजेस होते हैं, जैसे कहीं पे फैमिली ने ट्रैवल कर लिया, वहाँ पे बाथरूम बदल गया, कुछ रूटीन कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं या फिर कोई डाइटरी ट्रांजिशन भी हो जाता है, तो इसके वजह से जो बाउल की जो मोटिलिटी है कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके वजह से भी कब्ज की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे ये रूटीन चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। आइए देखते हैं कि पेरेंट्स ने कौन से सिम्टम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर एक टॉडलर है या अगर ये पॉटी के समय रो रहा है या टॉयलेट में बैठने पे मना कर रहा है या फिर जो टॉडलर्स होते हैं वो पॉटी के समय के वक्त फर्नीचर के पीछे या फिर कोनों में पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको शायद से पॉटी की सिम्टम्स है और डर के मारे ये छुपने की कोशिश कर सकते हैं। अगर पॉटी अगर बड़े साइज़ की होती है या फिर हार्ड होती है तो ये भी एक बहुत क्लियर साइन है कि हम कॉन्स्टिपेशन के साथ डील कर रहे हैं। कभी कभी जो पॉटी होती है उसमें क्रैक्स होते हैं, वो नोटिस कर रहे हैं, यानी पॉटी एक ड्राई है, हार्ड है, और इस पॉटी का जब बच्चे को पास करना होता है तो उनको जोर लगाना होता है। कभी कभी ये हार्ड पॉटी के वजह से जो पॉटी का जो स्किन है वो छिल जाता है, जिसको हम एनल फिशर करते हैं। तो देखते हैं कि पेरेंट्स इससे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहला, फाइबर के कंटेंट को खाने में धीरे धीरे बढ़ाइए। कभी कभी अचानक अगर हम बदलाव करते हैं तो उसमें पेट खराब भी हो सकता है, तो इसलिए जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, इनका धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए और इनका प्रोपोर्शन बढ़ाइए। दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार पानी पीने के लिए बच्चे को एनकरेज कीजिए। खास करके बच्चों को जो खेलने का एरिया है वहाँ पे आपने सीपर रख दिया, इंश्योर कीजिए कि बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता है। खास करके अगर गर्मी के मौसम में है तो उनमें और भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एक टॉयलेट रूटीन एस्टेब्लिश कीजिए जो एक रेगुलर है और स्ट्रेस फ्री है। बच्चों को खाने के बाद में कुछ समय के बाद में 5 या 10 मिनट के अंदर टॉयलेट में 5-1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठने के लिए एनकरेज कीजिए। जब पॉटी बैठाने के लिए या पॉटी आप टॉयलेट ट्रेन करा रहे हो तब इंडियन स्टाइल जो स्क्वाटिंग पोजीशन है वो एक बेस्ट पोजीशन है। अगर वैसा ऑप्शन नहीं है और वेस्टर्न स्टाइल में अगर बैठने की ज़रूरत पड़ रही है तो पैर के नीचे एक सपोर्ट के लिए एक अच्छे हाइट का स्टूल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक सही पोस्चर में वो बैठे जिससे पॉटी निकलने में आसानी हो। एक पॉजिटिव रिवार्ड सिस्टम जैसे कुछ तारीफ करना या स्टिकर लग देना, ये अच्छे टॉयलेट हैबिट को एनकरेज करता है। तो एक ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। आइए अभी हम कुछ फूड्स के बारे में बात करते हैं जो हमें कब्ज से राहत दिलाने में हेल्प करते हैं। हाई रिच फूड, कोई भी सीजनल फ्रूट्स ठीक है, एग्जांपल जैसे प्रून्स है, नाशपाती है, पपीता है, ये सारे नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर्स है। ओट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ये फाइबर इनटेक को इम्प्रूव करते हैं। वेजिटेबल्स है, ये स्टूल में बल्क ऐड करते हैं। घी या मक्खन जैसे हेल्दी फैट्स अगर हम ये छोटी मात्रा में देते हैं तो इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट भी करते हैं, जिसकी वजह से स्टूल पास होने में आसानी बनी रहती है। आइए देखते हैं क्या कुछ ऐसे भी फूड्स है जिनको पेरेंट्स ने अवॉइड करना चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बहुत ज़्यादा दूध पीना, वो डेफिनेटली कब्ज का कारण बन सकता है। खास करके अगर जो टॉडलर है वो सॉलिड फूड के तुलना में अगर ज़्यादा दूध पी रहे हैं तो। उसके अलावा जैसे प्रोसेस स्नैक्स है, बिस्किट्स है, चिप्स है, नमकीन है, ये सारे जो फूड है ये फाइबर में काफ़ी लो होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। कुछ ट्रेडिशनल फूड्स जैसे चावल से बने बड़े मील्स या डीप फ्राइड स्नैक्स, अगर इनको बार बार खाया जाए तो ये भी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन है इसको बढ़ावा देते हैं। आपने सारे उपाय किए फिर भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है तो देखते हैं कि कब आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चे को लगातार पॉटी करने के वक्त अगर दर्द होता है, सारे आपने डाइटरी चेंजेस कर लिए फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है,
अगर आपको कई बार पॉटी में खून दिखता है, अगर बच्चा इतने सारे अपने टॉयलेट ट्रेनिंग करने के बाद भी पॉटी रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये समय है कि आपने मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अब जितना इसको वक्त देंगे तो एक समस्या एक क्रोनिक बन जाती है और ये कॉन्स्टिपेशन जितना लंबा रहता है उसका ट्रीटमेंट उतना ही लंबा चलता है, क्योंकि हम ये प्रोसेस को एक रिवर्स करना होता है। इसलिए इसको तुरंत पहचानिए। अर्ली इंटरवेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉडलर्स में कॉन्स्टिपेशन बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, ओनली टॉडलर्स में नहीं, पेरेंट्स में भी। लेकिन अगर राइट रूटीन करते हैं, डाइटरी चेंजेस करते हैं, पेशेंस से अगर हम इसको डील करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। अगर आपका बच्चा ये सारा करने के बाद भी अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान के लिए आप कोई नज़दीकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।